मध्य प्रदेश में राज्यसभा के तीनों सीटों पर बीजेपी की जीत हो गई है। निर्विरोध जीत हुई है, हालांकि वोटिंग के बिना ही जीत हो गई। कि आपको पता ही है कांग्रेस के जो कैंडिडेट थी मीनाक्षी नटराजन, उनका नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी ने वहां 3 उम्मीदवार खड़े थे और तीनों को आज निर्विरोध जो है उसे जीत की घोषणा कर दी गई। उन्हें सर्टिफिकेट जो है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा दे दिया गया है। सवाल है पूरे जिस तरीके की स्थिति बनी मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर, आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से देश में दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश और झारखंड तक उसके लेकर हंगामा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के कैंडिडेट को चुनाव आयोग ने उनका नामांकन खारिज कर दिया, जबकि यहाँ झारखंड में सेम कंडीशन होने के बावजूद और कांग्रेस के तमाम आपत्तियों के बावजूद भी जो बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार हैं उनका नामांकन जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है। आज जो है कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। कांग्रेस चाह रही थी कि आज किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो और जो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर रोक लग जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई से एक तरीके से इनकार कर दिया। कल इस मामले में सुनवाई हुई, तब तक जो है चुनाव आयोग को हम मौका मिला, इसलिए कि आज लास्ट डेट था नाम वापसी को लेकर। लेकिन जैसे ही जो है आज लास्ट डेट खत्म हुआ और इसके बाद जो है वहां बीजेपी के जो तीनों उम्मीदवार हैं उनको जो है सर्टिफिकेट दे दिया गया और उन्हें जीत दर्ज कर लिया, उन्हें विजयी घोषणा कर दिया गया है। जैसा हमने आपको बताया कि मीनाक्षी नटराजन का उम्मीदवारी जो है वो एक तरीके से रद्द कर दिया है। राज्यसभा के चुनाव भले ही 18 जून को वोटिंग होनी थी और इसके बाद रिजल्ट आया था, लेकिन 11 जून जैसे नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी। मैदान में 3 ही उम्मीदवार बचे थे और तीनों बीजेपी के, इसलिए इसे निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में भी आज की तारीख नहीं, आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है, न्यायालय नहीं। हमें उम्मीद है कि विश्वास है कि न्यायालय कोई बड़ा फैसला ले सकती है। ऐसा करके कांग्रेस ने कोशिश की थी कि आज सुनवाई हो जाए और आज किसी तरह इस सुनवाई प्रक्रिया पर रोक लग जाए जब तक कि नामांकन को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला नहीं देती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब सवाल है कि अब राज्यसभा में जिस तरीके से बीजेपी ने निर्विरोध अपने तीनों उम्मीदवारों को, जबकि वहां समर्थन नहीं होने के बावजूद भी जीत दिला ली, क्या झारखंड में भी ऐसा होगा? इसलिए बीजेपी के जो समर्थित उम्मीदवार हैं उनके पास 24 वोटों का समर्थन है। उन्हें जीत के लिए 28 चाहिए, 4 नहीं है। यहाँ भी कोई बड़ा खेला 18 जून तक हो जाएगा ऐसा लग रहा है, लोगों का कहना है। या इसी उम्मीद पर उसने अपना उम्मीदवार यहाँ पर दिया है, समर्थन के बावजूद भी उसने समर्थित उम्मीदवार खड़ा किया है। तो झारखंड में भी कोई पॉलिटिकल जो है इस तरीके की फेरबदल होगी, इसकी सबकी नज़र इस तरफ टिकी हुई है और इस बात पर भी हो रही है। अब आश्चर्य इस बात पर भी नहीं होनी चाहिए कि राज्यसभा में भी बीजेपी किस तरीके से निर्विरोध बिना समर्थन के जीत हो ली। इसकी शुरुआत लोकसभा में भी हुआ था, जब आप देखते गुजरात के अंदर किस तरीके से जो है वहां पर लोकसभा के जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे पलटी मार दिया, किसी का पर्चा खारिज हो गया, जब वहां भी उन्होंने बिना वोटिंग की ही जीत हासिल कर ली थी। विधानसभा में भी हुआ। तो जब इसकी शुरुआत अभी जो है वहाँ लोकल स्थानीय चुनाव हुए उसमें भी बीजेपी ने कई 100 सीट 700 के आसपास सीटों पर जो है निर्विरोध जीती। तो ये तो परंपरा शुरू हो गया और आगे कहाँ तक जाकर रुकेगा, क्या आपके वोटिंग और फिर इस चुनाव का कोई मायने रहेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी नज़र जो है सबकी झारखंड में है कि झारखंड में बीजेपी के पास कौन से चाल हैं जिससे वो बाजी पलटकर अपने समर्थित उम्मीदवार को जो है वोटों का जुगाड़ करके वो जिता लेगी। ये 18 जून को पता चलेगा और उससे पहले भी कोई खेला हो सकता है। धन्यवाद।